इंडिया त्योहारों का देश है। यहाँ हर कोने में आपको एक नया रंग, एक नई खुशबू और एक नई संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ पे अलग अलग धर्म और कल्चर देखने को मिलते हैं। हर त्योहार अपने आप में अनोखा और विशेष होता है। इन्हीं रंगों का एक बहुत ही सुंदर रूप है छठ पूजा। ये त्योहार विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जो अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए व्रत रखती है। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को ये त्योहार मनाया जाता है। इस समय सूर्य की किरणें विशेष रूप से पवित्र मानी जाती हैं। ये दिन सूर्य देवता और छठी मैया के लिए होता है। लोग उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है। ये त्योहार ज्यादातर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। यहाँ के लोग इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ये त्योहार 4 दिन तक चलता है। पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं, दूसरे दिन को खरना, तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य और चौथे दिन को उषा अर्घ्य। इस दौरान लोग व्रत रखते हैं और सूर्य देवता की पूजा करते हैं। व्रत रखने वाले लोग नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा ज्यादातर बच्चे की चाहत, सुख समृद्धि और अच्छी सेहत के लिए की जाती है। लोग अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। यह त्योहार हमें प्रकृति को धन्यवाद करने का मौका देता है। हम अपने जीवन में प्रकृति के महत्व को समझते हैं और उसकी सराहना करते हैं। सूर्य हमारी जिंदगी का आधार है। उसकी किरणें हमें ऊर्जा और जीवन देती हैं। छठ पूजा में हम सूर्य देवता को धन्यवाद देते हैं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में रोशनी है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। छठ एक ऐसा त्योहार है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है और हमें उसके महत्व को समझाता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखनी चाहिए। छठ पूजा का जिक्र हमें पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। यह त्योहार सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रहा है और इसकी जड़ें हमारी संस्कृति में गहरी हैं। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी इस त्योहार का उल्लेख है। इन महाकाव्यों में छठ पूजा के महत्व और इसके धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और माता सीता ने रावण को हराने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दिया था। यह पूजा उनके विजय और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। द्रौपदी ने भी अपने पांडव पतियों की सलामती के लिए छठ का व्रत रखा था। यह व्रत उनके परिवार के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। छठ पूजा का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। यह त्योहार हमें न केवल धार्मिकता बल्कि सामाजिक एकता का भी संदेश देता है। यह त्योहार हमें समर्पण, त्याग और भक्ति का संदेश देता है। सूर्य देवता को अर्घ्य देने की परंपरा हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की प्रेरणा देती है। छठ व्रत कठिन तपस्या का प्रतीक है। इस व्रत को करने वाले भक्त कई दिनों तक उपवास रखते हैं और कठिन नियमों का पालन करते हैं। यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और मजबूत इरादे से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह हमारे आत्मनियंत्रण और धैर्य की परीक्षा भी है। छठी मैया सूर्य देवता की बहन मानी जाती है। उनकी पूजा करने से हमें उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया की पूजा करने से बच्चे होते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह त्योहार मातृत्व और परिवार की खुशियों का प्रतीक है। छठ का त्योहार हमें अपने परिवार और समाज के प्रति फर्ज का एहसास दिलाता है। यह हमें एकजुट होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है और समाज में सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक अनुष्ठान है जो बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार नहाए खाए से शुरू होता है, जिसमें व्रत रखने वाले लोग नहाकर साफ खाना खाते हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दूसरे दिन को खरना कहते हैं, जिसमें व्रत रखने वाले लोग पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं और शाम को गुड़ की खीर और रोटी खाते हैं। यह दिन संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। तीसरे दिन शाम को व्रत रखने वाले लोग नदी या तालाब के किनारे जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह सूर्य देवता को धन्यवाद देने का समय होता है। इसके बाद पूरी रात जागते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। यह रात भक्ति और समर्पण की होती है, जिसमें लोग मिलकर गाते और नाचते हैं। चौथे और आखिरी दिन सूर्योदय के समय व्रत रखने वाले लोग फिर से पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह दिन नई शुरुआत और आशा का प्रतीक है। इसके साथ ही 4 दिनों का यह कठिन व्रत खत्म होता है। इस व्रत को पूरा करने के बाद लोग बहुत ही संतुष्टि और खुशी महसूस करते हैं।
छठ पूजा में प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जो गेहूं के आटे और गुड़ से बनाया जाता है, चावल के लड्डू, नारियल, फल और अन्य पारंपरिक मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं। यह प्रसाद बहुत ही पवित्र माना जाता है और मिठाई चढ़ाई जाती है। यह प्रसाद भक्तों के बीच बांटा जाता है और इसे ग्रहण करने से आशीर्वाद मिलता है। यह त्योहार सब लोग मिलकर मनाते हैं, जिसमें परिवार के सभी लोग हिस्सा लेते हैं। यह सामूहिकता और एकता का प्रतीक है, जो समाज को और भी मजबूत बनाता है।